तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयुष्मान और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक मोशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है इस टॉपिक मोशन का वो है व्हाट इज मोशन। तो फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी मूवमेंट करता है, मतलब अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और इसी का जस्ट उल्टा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, मतलब अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में मूवमेंट नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। मोशन और रेस्ट ये दोनों ही बिल्कुल अपोजिट हैं। और साथ ही साथ ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एब्सोल्यूट मोशन में हो या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, क्योंकि जो चीज़ हमें मोशन में दिख रही है, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में जो चीज़ मोशन में है, वो किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है। और जो चीज़ हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है वो चीज़ किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं इस चैप्टर में। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, टोटल 5 टाइप्स के मोशन होते हैं, जिसमें से ऑस्किलेटरी में एक और मोशन होता है जो कि होता है वाइब्रेटरी, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के भी 3 पार्ट्स होते हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा। और हमारा जो दूसरा मोशन होता है वो होता है रोटेटरी मोशन। हमारा तीसरा मोशन होता है रोलिंग मोशन। और हमारा चौथा जो मोशन होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। और जैसा मैंने अभी कहा, ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये है हमारा 5th मोशन। तो चलिए पहले जानते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें क्या होता है, असल में जब कोई भी ऑब्जेक्ट एज अ होल, मतलब उसका हर पार्टिकल जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपने किसी बॉक्स को एक पेपर पे रखा है और फिर आप उस पेपर पे उस बॉक्स के चारों कॉर्नर्स को पेन से हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद उस बॉक्स को उठा के उस पेपर पे ही कहीं और रख दीजिए, और उस जगह पे जहाँ आपने अब रखा है पेपर पे उस बॉक्स को, उसके चारों कॉर्नर्स को उस जगह पे हाईलाइट कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि उसका हर पार्टिकल, उस जो बॉक्स था उसका हर कॉर्नर, जब हमने उस बॉक्स को मूव कराया तब मूव किया। तो ऐसे जो मोशन होते हैं जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ होल जहाँ जाए वहाँ उसका सारे पार्टिकल्स उसके साथ जाएं, तो ऐसा जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। और जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन जिसमें सर्कुलर मोशन भी आता है, और रैंडम मोशन। तो चलिए पहले जानते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को। तो हमारा जो रेक्टिलिनियर मोशन है उसमें क्या होता है, ये जब मोशन तब होता है किसी भी बॉडी में जब वो कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। जैसे कि अगर आप मैराथन भाग रहे हैं तो फिर आपका अगर जो रूट है वो अगर स्ट्रेट है, तब आप रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, जिसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। और आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो कार होती है जब स्ट्रेट लाइन पे चलती है, स्ट्रेट रोड पे चलती है, तब वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही होती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के सेकंड पॉइंट पर, मतलब टाइप पर। हम्म तो हमारा जो सेकंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का वो है कर्विलिनियर मोशन। तो ये मूवमेंट तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व में मूव करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कार होती है जब एक कर्व रोड पे मूव करती है, तब उसे हम कर्विलिनियर मोशन कह सकते हैं। और इसी में आता है एक सर्कुलर मोशन, जो कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्विलिनियर मोशन होता है। कर्विलिनियर मोशन में हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ कर्व मूव करती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में वो एक जगह को एक फिक्स्ड पॉइंट मान के उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि आप यहाँ के पिक्चर्स में देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप एक स्ट्रिंग से एक पत्थर को टाई कर दीजिए,
उसके बाद अपने हाथ में उस स्ट्रिंग का एक एंड पकड़ के उस पत्थर को घुमाइए, तो पत्थर जो है एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा उसका, जो कि आपका हाथ है, और जो पत्थर है वो चारों ओर घूमेगा, और ये जो घूमना है इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें जो बॉडी है वो पूरा सर्कुलर मूव करे। और कर्विलिनियर मोशन में जो बॉडी है वो सिर्फ कर्व मूव करती है, सर्कुलर नहीं मूव करती। अगर बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है तब मतलब वो सर्कुलर मोशन में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है और जो लास्ट है वो है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन तब होता है जब कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है वो कोई फिक्स्ड मोशन नहीं है, वो कहीं भी चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन हर जगह से चेंज हो रहा है, एकदम डिसऑर्डरली मैनर में वो मोशन चल रहा है। जैसा कि आप बगल के पिक्चर में देख सकते हैं और मेरा एग्जाम्पल भी लिखा है, जो मोशन होता है एक फुटबॉल प्लेयर का ग्राउंड पे, उसे हम रैंडम मोशन कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी एंड्स होती हैं वो जो मोशन करती हैं ग्राउंड पे, वो भी रैंडम मोशन होता है। तो रैंडम मोशन की जो एकदम अच्छी डिफिनीशन है वो यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम डिसऑर्डरली मैनर में अपना डायरेक्शन हमेशा चेंज करते हुए अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो होगा रैंडम मोशन। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ मोशन में। हमारे जो ट्रांसलेटरी मोशन के जो पार्ट्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड टाइप ऑफ मोशन, जो कि है हमारा रोटेटरी मोशन। तो असल में रोटेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी एज अ होल मूव तो करती है, लेकिन वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूमती है। जैसे कि जो हमारा मैरी गो राउंड होता है, आपने देखा होगा, वो एक जगह से ग्राउंड में अटैच्ड होता है और उसी जगह पे वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, लेकिन उसी जगह पे घूमता रहता है, एज अ होल घूमता है, और पूरा एक ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ घूमता रहता है। और हाँ, इसे हम सर्कुलर पाथ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैरी गो राउंड के जो ऊपर वाले जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं, बीच वाला जो पार्ट है वो हमारा फिक्स्ड एक्सिस है, और सर्कुलर मोशन के जैसे जो हमारा हैंडल है वो चारों ओर घूमता रहता है। तो जो हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का वो है मैरी गो राउंड। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन की ओर, जो कि है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन तब होता है जब कोई भी बॉडी एक साथ दो टाइप की मोशन करती है, जिसमें आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, जिसका हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाईसाइकिल व्हील्स, जो कि जब घूमती हैं, खड़े में नहीं, जब साइकिल चल रही है तब जो बाईसाइकिल व्हील घूमती है वो हमारा रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल होता है। और साथ ही साथ जो ड्रिल चलती है वो भी एक रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल है। तो रोलिंग मोशन में असल में ऐसा होता है कि जब कोई बॉडी अपने फिक्स्ड एक्सिस पे घूम भी रही है और साथ ही साथ आगे भी जा रही है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, तो फिर उसे रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे जो बाईसाइकिल व्हील्स होते हैं वो रोटेटरी मोशन भी करते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो बाईसाइकिल के व्हील्स होते हैं वो रोलिंग मोशन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पे, जो कि है हमारा पीरियोडिक मोशन। हाँ, पीरियोडिक मोशन जो है वो ऐसा मोशन होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को करते हुए तब कहा जाता है जब वो जो मोशन कर रहा है वो एक एकदम पार्टिकुलर और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करे। जैसे कि आप बगल वाले पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, जो अर्थ है वो सन का चक्कर एकदम जो रेगुलर इंटरवल है उस पे लगाती है। हमेशा 365 डेज एंड 6 आवर्स ही अर्थ को लगते हैं हमारे सन के पूरा चक्कर लगाने में। मतलब अर्थ को रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। ये एक पार्टिकुलर टाइम है जो कि हमारी अर्थ हर साल लेती है, मतलब हर रिवॉल्यूशन में लेती है। तो इसी वजह से इसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो वो कर रही है उसको बार बार करे, लेकिन बार बार करने का भी एक रूल है, उसे जो वो चीज़ बार बार कर रही है वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे करना है। मतलब जैसे कि आपने एक झूले पे किसी को बैठा के उसको धक्का दिया, तो फिर जब वो आगे जाएगा
तो फिर जब पीछे आएगा उन दोनों का जो टाइम है वो अगर बराबर हो तब आपका जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। और हाँ, एक बार करने से नहीं, वो आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, ये दोनों सेम टाइम पे अगर हो रहा है तब पीरियोडिक मोशन होगा, नहीं तो हमारा आगे वाला मोशन होगा, मतलब अगले टाइप ऑफ मोशन में चलते हैं हम लोग, जो कि है हमारा ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो जैसे मैंने कहा, टू एंड फ्रो मूवमेंट मतलब आगे और पीछे किसी भी बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी जब मूव करती है आगे और पीछे, तब उसके मूवमेंट को हम ऑस्किलेटरी मोशन कह सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, स्विंग है। स्विंग के जो हमारा बैठने वाला होता है वो आगे और पीछे हमेशा जाता रहता है, लेकिन हाँ, अगर ये सेम टाइम इंटरवल पे आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है बार बार, तब ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि स्विंग के जो बैठने वाला जो होता है, जो मेन झूला होता है, वो एक फिक्स इंटरवल पे नहीं आता, वो जा रहा है 5 मिनट में, आता है 4 मिनट में, ऐसे होता है, इसलिए इसे हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। और हमारा जो दूसरा है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो जो मैंने आपको ऑस्किलेटरी मोशन बताया, वही जब एकदम स्मॉल अमाउंट में होता है और बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड से होता है, तब उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि जब आप गिटार के स्ट्रिंग को हल्का सा खींच के छोड़ते हैं तो बहुत ही स्मॉल वाइब्रेशन निकलता है, हाँ वाइब्रेशन, जिसे हम स्मॉल एंड रैपिड ऑस्किलेशंस भी कह सकते हैं। जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं वो खींच के छोड़ने के बाद टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटे अमाउंट में और बहुत ही ज़्यादा रैपिड। तो ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑस्किलेशंस करें, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।